कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, ये भी जांच करना है। तो हमने इसका पहला पार्ट आपको उतार दिया है 26 और 91, ठीक है। इसका हमें निकालना है LCM और HCF निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं उसको तो आपने समझ लिया, तो डायरेक्ट अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्व पे। तो बच्चे क्या करेंगे, 26 का हम गुणनखंडन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम 26 का गुणनखंडन पहले करते हैं। तो बच्चे 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, कितनी बार में, 13 बार में, ठीक है। अब 13 क्या है बच्चे, अभाज्य संख्या, तो किसी और से तो जाएगा नहीं, 13 एकम 13, ठीक है। दूसरा है 91, 91 बच्चे किससे जाएगा, ये बच्चे 7 से जाएगा, ठीक है। ये 7 से जाएगा, ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, डायरेक्ट ये 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 7 8 9 21, 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 त्रिक 21, उसके बाद फिर 13 आ गया, 13 अभाज्य संख्या, ये खुद से ही जाएगा। यानी कि 26 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 गुना 13, ठीक है, गुने में 1, और 91 को लिख सकता हूं 7 गुना 13 गुने में 1, ठीक है। अब बच्चे LCM क्या होता है, अब अच्छा सबसे पहले बराबर कर लो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है तो 2 लगाओ और उसके ऊपर पावर 0 रख लो, ठीक है। इसमें 13, इसमें भी 13 है, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो इसमें 7 कर लो और 7 की पावर 0 कर लो। अब बच्चे जो संख्या इसमें भी है वो इसमें भी है, जो इसमें है उसमें भी है, ठीक है। मतलब दोनों में होनी चाहिए, ऐसा कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। जब आपको आने लगे दोबारा जब रिवीजन करना तब नहीं करना, डायरेक्ट करना, ठीक है। अब LCM क्या होता है, जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में संख्या है उसकी घात सबसे बड़ी घात वाली लिखना है, ठीक है। तो बच्चे ऊपर देखो यहाँ पे 2 है, नीचे वाले में 2 है, इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है, यानी कि 2 को लिख लेना है, ठीक है। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, दोनों में घातें बराबर है तो 13 ही लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद 7 इसमें भी है, इसमें भी है, सबसे बड़ी घात लिखनी है, यानी कि 7 ही लिखोगे, ठीक है। LCM में याद रखना, इसका नाम तो लोवेस्ट है पर घात क्या रखनी है, सबसे बड़ी वाली रखनी है। और फिर बच्चे इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 13 दूनी 26 और 26 गुना 7 कर लेंगे, 26 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 182, ठीक है। तो 182 क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, HCF में क्या रखते हैं, जो दोनों में हो उसकी सबसे छोटी घात, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, सबसे छोटी घात किसकी है, इसमें 1 है, इसकी घात 0 है, यानी कि 2 की घात 0, ठीक है। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों की घात बराबर ही है, 13 रखेंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें क्या है, 7 की घात 0 है तो इसमें रखेंगे, ठीक है। और बच्चे जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 13 हो गया, इसकी वैल्यू 1, यानी कि कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो इसका HCF क्या हुआ बच्चे, 13 हुआ, ठीक है। तो यहां तक तो हमने अभी कर लिया, जो बोला था HCF और LCM निकालना था, ठीक है। नोट कर लेना अपना अच्छे से, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब क्या करना था, इसमें चेक करना था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होना चाहिए, ठीक है। तो जो जांच करनी है, जांच को भी हम करेंगे यहीं पे, ठीक है। जांच किसकी है भाई, इसमें है जांच की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं क्या है बच्चे, 26 है और 91 है, इधर रखेंगे। और इधर LCM कितना आया है, HCF कितना आया है, 13 आया है, और LCM कितना है, 182 आया है, ठीक है। ये दोनों आए हुए हैं। अब इनको गुणा करके और इसको गुणा करके दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो ये जो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF की, ये सत्य बात है, ठीक है। तो अब कर लेते बच्चे 26 का और 91 का जब गुना करोगे ना, इन दोनों का जब गुना करोगे तो बच्चे कर लेते हैं, करें, चलो कर लेते हैं, इधर मैं साइड में कर ले रहा हूँ 26 का इसके साथ, तो 6 कम 6, 6 9 54, ठीक है। 9 छक 54, 2 कम 2, 9 2 2 9 18, जोड़ेंगे बच्चे 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 8 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 13, ठीक है। और ये 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना 2366, ठीक है। इधर है बच्चे 13 और 83, 182 को गुना करना है 13 से, ठीक है। 182 को गुना करना है 13 से, इसको भी कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 1 3 एकम 3 1 4, ये हो जाएगा 2 8 1, जोड़ेंगे 6 8 2 10,
4 8 4 12 1 13 2, ठीक है। ये उतना ये हो गया। एक सेकंड, कहीं गलती हो गई क्या? 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 24 का बच्चे यहाँ पे 4 था, 8 कैसे आ गया, ठीक है। और 4 और 2 6 इसलिए आ गया, ठीक है। 8 4 12, 8 8 4 12, एक सेकंड भाई, देख फिर से। 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आया 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, ठीक है। ये हो गया 5, ठीक है। ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 5 13 3 हासिल आया 1, ये हो गया 200। तो 2366 इधर भी आ गया। तो बच्चे इधर एलसीएम बराबर, मतलब इस LHS बराबर RHS हो गया। और जो ये कह रहा था वो जांच क्या है, सत्य हुई, ठीक है। तो ये क्या है, सत्यापित हुआ या फिर सत्य है, सत्य है। जो ये कह रहा था वो चीज सत्य है। मैं बच्चे हरा वाला लगा दे रहा हूँ ब्रैकेट में कि हमने हल के अंदर क्या क्या इसका रहेगा। तो यहाँ से आपका पहले का हल शुरू हुआ था, ठीक है। तो हल के अंदर आप ये सारा पोर्शन रखोगे, ठीक है। ये इतनी चीज है आपकी काम की चीज, बाकी ये जो थी रफ की चीजें थी, ठीक है। इसको देखो एक बार ध्यान से, ये ओके। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ सिर्फ, अभी इसका पहला भाग हुआ, दूसरे का पहला भाग। दूसरा भाग है 510 है और 92 है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज, अब 510 का सबसे पहले गुणनखंड करो, ठीक है। गुणनखंडन 2 से जाएगा, हाँ 510 का आधा क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, नहीं 2 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाओ, 5 पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, हाँ 3 से भी जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 सते 21, 17 हो गया। और ये फिर 17 एकम 17 चला जाएगा, ठीक है। इधर है 92, ये 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और बच्चे हो गया 23। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं जाएगी। यानी कि 510 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, एक बार आया है, ठीक है। 3 भी एक बार ही आया है, उसके बाद 5 आया है, ठीक है। और उसके बाद फिर 17 आया है, और लास्ट में 1 लिख दो, ठीक है। 92 को क्या लिख सकते हो, 2 बार आया, यानी कि 2 की घात 2 है, और उसके बाद 23 आया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात वाला हो, ठीक है। जो दोनों में हो और सबसे छोटी घात वाला हो, ठीक है। तो बच्चे 2 यहाँ पे भी है, 2 इसमें भी है। मैं यहाँ पे बराबर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा हम देखेंगे, जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं है चलो एक बार अभी इसमें भी कर लेते हैं, लास्ट वाले में मैं डायरेक्ट करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 3 लिखो और उसकी घात 0 बना लो। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 लिखो और उसकी घात 0 बना लो। इसमें 17, इसमें 17 नहीं है, 17 लिखो, उसकी घात 0 बना लो। इसमें बच्चे 23 है, 23 ऊपर नहीं है, 23 ऊपर लिखो और उसकी घात 0 बना लो, ठीक है। ऐसा कर लिया। HCF क्या होता है, जो दोनों में हो और उसकी सबसे छोटी घात वाला। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, छोटी घात किसकी है, 2 की है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, छोटी घात किसकी है, 3 की घात 0 ये है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, छोटी घात किसकी है, 5 की घात 0, ठीक है। 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, छोटी घात क्या है, 0, उसको लिख लेंगे। उसके बाद 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, ठीक है। इसमें भी होगा, 1 तो लिख ही सकते हो किसी में भी। 23 की घात 0 है, 1 को कहीं दोनों में लिख सकते हो। 23 की घात 0 है, इसमें 23 है, किसकी लिखेंगे, जिसकी घात कम है, यानी कि 0 वाला, ठीक है। अब इसको बच्चे सॉल्व कर लो। जिस भी संख्या की घात 0 होती है उनकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी 1 1 1 1 1 को कितना भी गुना करो 1 ही होगा, और 1 का 2 से गुना होकर 2 हो जाएगा, यानी कि HCF इसका 2 हो गया, ठीक है। आ जाओ LCM में। LCM में जो कॉमन है उनकी सबसे बड़ी घात, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 की बड़ी घात क्या है, 2। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, बड़ी घात क्या है, 3 ही है, 3 की घात 1 ये है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसकी घात 0 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो 5 रह जाएगा। यहाँ पे 17 है, इसमें भी 17, इसकी घात 0 है, यहाँ पे क्या है, 17 ही है, 17 हो जाएगा। और इस यहाँ पे क्या है, 23 है, 23 की घात 0 है, और यहाँ पे 23 है, 23 की घात 1 है, तो 23 की घात 1 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और गुने 23, ठीक है। और बच्चे इस सबको जब हम गुना करेंगे तो ये आ रहा है 2000, मतलब 23,400
60। ठीक है, आप गुना कर सकते हो, हम इसको नहीं कर रहे हैं, फिर टाइम लगेगा ज़्यादा, वीडियो लंबी होगी, गुना आप खुद कर सकते हो। तो बच्चे हमने एलसीएम एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाल लिया। अब जो जांच करना था हम जांच भी करते हैं। ठीक है, जांच क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम का गुणनफल गुने एचसीएफ का गुणनफल के बराबर। तो दोनों संख्याएं हमें पता ही हैं, एक है 510 गुने 92, बराबर क्या होना चाहिए, जो एलसीएम आया है इतना गुना एचसीएफ जो आया है 2, इसके बराबर होना चाहिए और होगा। ठीक है, 510 और इसका गुना करेंगे बच्चे तो ये आ रहा है 46,920। ठीक है, और इसका भी गुना करेंगे बच्चे, 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 6 12 के 2, 2 चौक 8 1 9। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो इधर भी 46,902 आ गया। तो यानी कि LHS बराबर RHS हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया, और ये क्या हुआ, सत्यापित हुआ, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, जो जांच करने को कह रहा है ये क्या है, सत्य है। इस तरीके से इसका हम जवाब लिख देंगे, और मैं इसको ब्रैकेट के अंदर कर दे रहा हूं बच्चे। इसका तो फिलहाल पूरा ही लिखना है आपको, ये पूरा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। ओके, इसको एक बार देखो, ये ऐसे ऐसे पूरा यहां तक। इसका तीसरा भाग करते हैं। ठीक है, तीसरा भाग है बच्चे 336 और 54। ठीक है, इन दोनों का है। तो सबसे पहले इसका मतलब वही अभाज्य गुणनखंडन कर दो। 336 लिखा। ठीक है, ये 2 से जाएगा, हाँ 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 आ गया बच्चे। 3 से जाएगा 3 7 21, फिर 7 1 कम 7। ठीक है, दूसरा है 54, ये भी 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर ये 3 से जाएगा 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में जाएगा, फिर जाएगा 3 3 का 9, फिर 3 1 3। यानी कि 336 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 2 कितनी बार है, 4 बार है, यानी कि 2 की घात 4, 3 गुना 7 गुना 1। ठीक है, और 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 की घात क्या है, 3 1 2 3 बार है गुना 1। ठीक है, आप क्या करो, बराबर कर लो बच्चे, 3 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसमें भी, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 इसमें लिख लो, उसकी घात 0 लगा दो। ठीक है, 1 इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद HCF क्या होता है, जो दोनों में हो और उसकी घात क्या लिखनी है, जो कम घात वाला हो। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, घात किसकी कम है, इसकी 1 है, इसकी 4 है। 3 इसमें भी है, ऊपर वाले की घात 1 है, इसकी। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसकी घात क्या है, 0 है, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, और जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1, यानी कि 2 गुना 3, यानी कि 6 इसका हो गया HCF। LCM पे आ जाओ, जो दोनों में है जिसकी घात बड़ी है उसको लिखना। 2 इसमें भी है, इसमें भी, बड़ी घात क्या है, 4। ठीक है, 3 इसमें भी, इसमें भी, बड़ी घात क्या है, 3, 3 की घात 3। 7 इसमें भी है, इसमें भी, इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है। ठीक है, और 1 तो लिख ही सकते। इन सबको सॉल्व करोगे बच्चे, 2 की घात 4 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 3 की घात 3 है, तो 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और गुने 1। 16 और 27 का गुना करोगे बच्चे तो कितना आएगा, सॉरी 27 और 7 भी है साथ में, 27 और 7 भी है। इसको गुना करेंगे बच्चे, इसको गुना करेंगे बच्चे, तो ये आ रहा है 3024। ठीक है, आप गुना कर सकते हो, नहीं कर रहे हैं, टाइम लगेगा। ठीक है, गुना ही है, पहले 16 और 27 को गुना कर लेना, फिर जो आए उसको 7 से गुना कर देना, 3024 आएगा। तो LCM HCF आया 6, और इसका वो आया क्या, 3000, LCM आया 3200, 3024। ठीक है, तो इतना पोर्शन तो मैं भी ब्रेकआउट कर दे रहा हूँ। बाकी अभी हम चल रहे हैं इसके अगले पोर्शन पे, इसका हल करेंगे, जांच जो करनी है। ठीक है, ये इसका सेकंड भाग हो गया बच्चे। इसकी जांच क्या है, 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम उनका हो और उन्हीं का एचसीएफ का गुना के बराबर। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं उन संख्याओं को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एक सी 336 थी और दूसरी क्या थी 54 सी। ठीक है, दूसरी 54 थी। इनका एलसीएम एचसीएफ कितना आया है 6 आया है और एलसीएम कितना है 3024। ठीक है, 3024। तो बच्चे इन दोनों को जब गुना किया ना तो हमने पाया कि इसका आया गुणन करने के बाद 18,144 आया। ठीक है, और इसका तो आप कर ही सकते हो, डायरेक्ट करके भी देख लो। 6 चौक 24, 4 2, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया, सॉरी 6 चौक 24, 4 हासिल 2 आया, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 4 हासिल 2 हासिल 1, 6 का 0 बार 0 1 आ जाएगा और 6 त्रिक 18। ठीक है, ये देखो LHS बराबर RHS हो गया और ये भी क्या है सत्य है, सत्य है। तो इस तरीके से हम इसका जांच किए और हमारी जांच क्या मिली, ये पूरी आपको सत्य मिली है। ठीक है, तो यहां से ये भी सिद्ध हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनकी उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो ये एक सिद्ध है, इसका हम यूज करेंगे आगे प्रश्नों के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक आपका सिद्ध हो गया है समीकरण। ओके, तो बच्चे समझ में आया है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। तो बच्चे वीडियो को लाइक कर देना और अपने बच्चों के साथ अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना। और बच्चे अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए आपको कमेंट करना है और फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ओके बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।